Hello, friends. Myself, Dr. R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरे बोलने का सब्जेक्ट विषय है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान आंदोलन एंड अवेकनिंग बाय द इनर साइंस टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। यानी धरती पुत्रों, किसानों का एक ही प्लेटफार्म होगा और उस प्लेटफार्म पर इनर साइंस के जरिए लोगों को जगाया जाएगा ताकि देश के गलत सिस्टम्स ठीक किए जा सकें। फ्रेंड्स, मई 2021 के अंदर मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। उससे पहले मैंने किसान आंदोलन और इनर साइंस पर 21 वीडियोस बनाई थी। अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ अब मैं, और अब मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोस शुरू कर रहा हूँ। आज 22वीं शुरू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारे देश को या किसी भी देश को सुधारना हो तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, और दूसरा है आंदोलन करके लोगों को जगाया जाए। पर हिंदुस्तान की सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी एजुकेशन सिस्टम को सुधारना ही नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी, सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है, पर यह समझती है कि आज़ादी इसने दिलाई है, इसलिए राज करना और लूटना इसका अधिकार है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है वो है बीजेपी। बीजेपी में मोदी और शाह ही दो आदमी हैं जो देश को चला रहे हैं। बाकी बीजेपी के और आरएसएस के जो लोग हैं तो इनके गुलाम हैं। केजरीवाल कहता है कि मेरी पार्टी तो आंदोलन से निकली है, जबकि आंदोलन से नहीं निकली। केजरीवाल ने आंदोलन को धोखा देकर के ये पार्टी बनाई है। अन्ना के साथ मैंने भी मरण व्रत रखा था दिल्ली में जंतर मंतर पर। केजरीवाल ने तो नहीं रखा था, सिसोदिया ने तो नहीं रखा था। ये तो वो लोग हैं जो दूसरों को मारकर गद्दी पर बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं। मोदी और केजरीवाल ये जुमलेबाज और धोखेबाज हैं। सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी कांग्रेस की ये ड्यूटी थी कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की और जिसने मोदी को बुरी तरह हराया है बंगाल में, उसको पीएम कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मान लेते और सबको स्वीकार करा देते, बाकी पार्टियों को भी। ये सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण इसका राइट है, इसकी ड्यूटी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सभी पार्टी, हर एक पार्टी ये सोचती है कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारी पार्टी में से बने और हम ही अकेले लूटें देश को। इस तरह सारी पार्टियां बेकार हो गई हैं, देश का सुधार ये कर ही नहीं सकती। और एजुकेशन का 70 साल से कोई सुधार नहीं किया किसी भी पार्टी ने। तो बस एक ही फिर रास्ता रह जाता है, वो है आंदोलन में लोगों को जगाया जाए। तो आंदोलन तो चल रहा है, धरती पुत्रों का, किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा है देश में।
ये कैसा आंदोलन है? ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शांत, अहिंसक, जिसमें कोई हिंसा नहीं, ऐसा आंदोलन है ये धरती पुत्रों का। इसमें कोई हिंसा नहीं, बिल्कुल शांत। और ये कहां तक पहुंच गया है और कहां तक पहुंचाएगा? देखिए, ये आंदोलन और बढ़ेगा, जुल्म भी बढ़ेंगे, कुर्बानियां भी बढ़ेंगी, और लोग जो हैं, ये पार्टी सारी, इनके लीडर तो एक तरफ हो जाएंगे और सारी जनता जो है आंदोलन के साथ आ जाएगी, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान की और सभी लीडर्स बेकार हो जाएंगे। ये जो आंदोलन है धरती पुत्रों का, किसानों का, ये कहां पहुंचा है? ये आधी जीत तक तो पहुंच चुका है। सबसे बड़ा अहंकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी, आरएसएस को इसने पछाड़ करके जमीन पर पटक दिया और उन्हें कानून वापस लेने पड़े। ये कहां तक जाएगा आंदोलन? अब इसका रास्ता जो है, इसका रुख जो है, वो देश के सिस्टम को बदलने की ओर जा रहा है, जो आज तक 70 साल तक नहीं हुआ, वो अब होगा। और ये समर्थ भी है ऐसा करने में, ये किसान समर्थ भी है ऐसा करने में। पर इसके लिए आंदोलन में इनर साइंस के जरिए लगातार लोगों को जगाया जाएगा, उनका कैरेक्टर बनाया जाएगा। भारत जो है विश्व गुरु था, अपने कैरेक्टर के कारण था, और अब तो ये विश्व भिखारी बनता जा रहा है। विश्व गुरु फिर बन सकता है, हमें इसके कैरेक्टर को स्टेप बाय स्टेप उठाना होगा, और इनर साइंस के जरिए ही ये काम हो सकता है। सबसे पहले हमें सेल्फ ऑनेस्ट बनाने होंगे, लोगों को सेल्फ ऑनेस्ट बनाना होगा, अपने आप से ईमानदार। जो अपने आप से ईमानदार है वो अपनी ज़मीर से जुड़ता है, और जो अपनी ज़मीर से जुड़ता है वो सर्वत के भले पर चलता है, सबका भला करता है। और जो सर्वत का भला करता है, नेगेटिव फोर्सेस माइंड उसके कंट्रोल में होती है, उसके कंट्रोल में होती ही चली जाती है। नेगेटिव फोर्सेस ऑफ माइंड जब कंट्रोल में होती है तो एनर्जी सेव होती है, और जो एनर्जी सेव होती है फिर उसको पॉजिटिव स्ट्रगल में लगाया जाता है, और पॉजिटिव स्ट्रगल में से गुजरते हुए विल पावर स्ट्रांग होती है, और विल पावर के स्ट्रांग होने से अंतःकरण, साइकी यानी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये कंट्रोल होते हैं। और यहाँ तक पहुँचने से फिर इनर साइंस, योगा साइंस, आजकल की योगा साइंस नहीं जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, इनर साइंस, उसका जो है स्टैटिक वे पकड़ा जाता है, उसका साइकोसोमेटिक मेथड पकड़ा जाता है, उसका इंटेरोसेप्टिव टेक्निक पकड़ी जाती है। पर ये पहले जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है 8, इनमें से गुजरते हुए और इनर साइंस पकड़ी जाती है, फिर लागू होती है, और फिर ये इनर साइंस प्रकट हो जाती है, जो लुप्त हो चुकी है इस वक्त। जुल्म जो है अभी और बढ़ेंगे, कुर्बानियाँ भी आंदोलन में और बढ़ेंगी। ये जो जुल्म की आग है ना, इसको कुर्बानी के पानी की बौछारों से शांत किया जाएगा, और देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। पर लोगों को जगाया जाएगा इनर साइंस के जरिए,
उन्हें समझाया जाएगा। क्या समझाया जाएगा? उन्हें ये समझाया जाएगा कि पाप करने वाला ही पापी नहीं, पाप कराने वाला भी पापी है। पाप करने वाला ही पापी नहीं, पाप कराने वाला भी पापी है। उन्हें ये समझाया जाएगा कि पाप करने वाला ही पापी नहीं, जो पाप को देखकर नहीं बोल रहा है उसके खिलाफ, वो भी पापी है। इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था, राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते। अपने आप को ऑनेस्ट रखने के लिए, अपनी आत्मा को ऑनेस्ट रखने के लिए, पाप करने वाला ही पापी नहीं, जो पाप हो रहा है और उसकी खिलाफत नहीं करता, उसका मुकाबला नहीं करता, वो भी पापी है। इसीलिए कहा था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। प्योर आदमी राज करेंगे, जालिमों को राज नहीं करने देना। ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा आंदोलन है दुनिया का। 70 साल तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई इस आंदोलन का मुकाबला कर सके। अभी तक तो जितनी गवर्नमेंटें आई वो कारपोरेट्स को ऊपर उठाने में लगी रही। यही एक ऐसा आंदोलन है जो गरीबों को उठाने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है, डिमांड कर रहा है, सिस्टम को चेंज करने की डिमांड कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब तो सारी जनता हिंदुस्तान की को ये चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म जो है किसान आंदोलन का, उसके साथ आ जाएं, उसके पीछे आ जाएं, उसके पीठ के पीछे आ जाएं और पूरी ताकत से उनकी सहायता करो, ताकि देश के बुरे सिस्टम बदले जा सके, अच्छे सिस्टम लाए जा सके, अच्छी एजुकेशन लाई जा सके, लोगों को जगाया जा सके। फ्रेंड्स, हमारे 3 स्लोगन हैं। एक तो है देश हित सर्वप्रथम, यानी देश हित सबसे पहले, और दूसरा है इंसानियत पर चलो, इंसानियत पर चलो, और तीसरा है सर्बत का भला करो, सर्बत का भला हो, सबका भला करो। जय हिंद।